आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करे छे। चुनाव के संदर्भ में बातचीत करबा क्रम में विभिन्न उम्मीदवार सबसँ हुनक एजेंडा लगायत के विषय में बातचीत करते आबि रहल छी। एही संदर्भ में आइ महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवार बनल नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजमान अंसारी के अतिथि के रूप में स्टूडियो में बजौने छे। आइ हुनका से हुनक एजेंडा लगायत के विषय में बातचीत करब। सबसे पहले हुनका स्वागत करे छे। अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। चुनाव पर चर्चा के क्रम में उम्मीदवार सबसे हुनक सबके प्रतिबद्धता एजेंडा की छे, आश्वासन से की दऽ रहल छे जनता समक्ष, एही विषय में बातचीत करबा क्रम में अपने सेहो महोत्तरी के क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवारी देने छे। पहिल प्रश्न अपने से ई छे जे अपने सर्लाही के छिए, नहीं सर्लाही के स्थायी बासिंदा छिए। एहि बेर पहिल बेर अपने महोत्तरी में आबि कऽ चुनाव लड़ने छी। अपन क्षेत्र से किया नहीं? जी वास्तव में सर्लाही जिला हमार जन्म थलो छे। सर्लाही जिला के जनता एक बेरी सर्लाही जिला के 2 नंबर क्षेत्र से हम चुनाव जीतल रहे संविधान सभा में। ओकरा बावजूद भी महोत्तरी के 3 नंबर के हम चुनाव लड़े के लेल एगो निर्णय में अली। एकर मुख्य कारण की छै कि करीब 7-8 साल से हम महोत्तरी जिला में लगातार संगठन निर्माण के क्रम में आवत जावत भ रहल छै। एहि क्रम में हमरा महसूस भेल कि महोत्तरी जिला के जिन जर्जर अवस्था है ना, यही अवस्था में हालांकि बहुत बड़का बड़का नेता महोत्तरी से छत है ना, लेकिन अभी वहाँ जब तो वहाँ के स्थिति जो है से खास करके मानवीय सूचांक के क्षेत्र में होए है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में होए या मतलब अब हेल्थ के स्थिति में देखो वहाँ है ना, यातायात के अवस्था देखो, ये सब स्थिति नितांत जर्जर अवस्था में छे। इवन यहाँ तक कि जो मतलब प्रदेश अस्पताल छे वहाँ है ना, महोत्तरी के जलेश्वर में, वो अभी तक लेके 15 बेड के छे, जबकि उतना पुराना हॉस्पिटल है वो है ना। और वहाँ के जनता प्रदेश हॉस्पिटल नहीं कह के ओकरा रेफर हॉस्पिटल कहे छे। कोनो चीज़ के आयल तुरंत रेफर कैलक, कोनो चीज़ के सुविधा आदि इत्यादि वहाँ नहीं छे है ना। वहाँ के बच्चा सबके पढ़े के लेल कोनो बढ़िया कॉलेज सबके बढ़िया मतलब एटा यूनिवर्सिटी सबके सेहो छे, मतलब कोनो स्थिति नहीं देख रहल छी वहाँ पर। तो ई सब जे अवस्था देख लिए, यातायात के भी सड़क के दुर्दशा, ओकर बाद में अहाँ के ये नदी सबके जे कटान डुबान बाढ़ी के अवस्था, तो ई सब की स्थिति देख के वहाँ के जनता हमरा खास करके 2-3 साल से कि अपने जैसे लोग यहाँ से अगर चुनाव लड़ती है तो यहाँ के जनता के लिए कुछ राहत हुई थी कि कह के बहुत जगह से आग्रह भेल। तो जनता के वो आग्रह के मान के हमरो मन में एगो अठोट आयल कि कुछ वहाँ कल जाए जहाँ करे के आवश्यकता है ना। तो वो अठोट के साथ में जरा हम सर्लाही से चुनाव जीतली, तो सर्लाही जिला के 2 नंबर क्षेत्र में है ना एगो विकासे के बात करबे तो विकास के एगो लहर अले वहाँ, अभी भी वहाँ के जनता याद करे से हमरा। तो हम कुछ यहाँ भी करूँ ना। पहिल संविधान सभा के निर्वाचन 2064 में 2064 के चैत में जो भेल रहे, पहिल संविधान सभा के निर्वाचन, वही समय में अहाँ नेकपा एमाले से सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित भेल रहिए। एकटा निर्वाचित भेल जगह छोड़ के अपने एलिए ने अतः। तो एकटा तो भेले कि पहले जे ठाम से अहाँ जीतल छिए ओहि ठाम में अपने की काज के लिए या काज कर नहीं सकली कि तो अपने क्षेत्र छोड़ के चलि एली कि से एक आशंका के बात है नहीं। आ दोसर बात अपने जे हिसाब से कहलिए जे जही हिसाब से विकास हुआ के चाहिए, तो महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 में विकास कम देख लिए, तो ताहि द्वारा हमरा मन भेल कि एहिजे लड़ी नहीं। आ जखन विकास के बात होइ छै तो तखन पूरा मधेसे के कहल जाए छै कि विकास जे हिसाब से हुआ के चाहिए से नहीं भ सकले, तो सर्लाही ऐसा अछूता तो नहीं है। लेकिन सर्लाही के तुलना में महोत्तरी में बहुत जर्जर अवस्था देख लिया है ना। अब बनल के तो सब बनबी है, जहाँ बेसी बिगड़ल है वहाँ चल के बनायल जाए न, तो चुनौती के स्वीकार करे के शुरू से एगो हमर नेचरो रहल है ना। तो वही हिसाब से यहाँ के जनता के प्रेम माया आग्रह है ना, वो चीज़ के स्वीकार करके
महोत्तरी के लिए कुछ कैल जाए बढ़िया ढंग से वो अठोट एगो विकास निर्माण के क्षेत्र के बात मतलब कि कहे छी से सोच के हम महोत्तरी जनता के सेवा में अली है ये क्षेत्र से चुनाव लड़े लगी है ना। और कहे छी कि अतिथि देवो भव है ना। तो महोत्तरी के जनता निश्चित रूप से एगो ईमानदारिता के पक्ष में है ना, मुद्दा के प्रति समर्पण के पक्ष में है ना, एगो जे सत्ता के लेल जे है से सब सिद्धांत उद्धांत छोड़ के जे मतलब कि किसी राजनीति अगाडि बढ़ रहल छै ओकरा विरुद्ध में, राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध में, अपराध के राजनीतिकरण के विरुद्ध में है ना। लेकिन सही जगह तो अपने के लेल तो सरलाही छले ने, कैलाकि यहाँ 2044 साल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त से आबद्ध भऽ अपन राजनीतिक यात्रा शुरू के लिए। ताहिके बाद 2044 में यहाँ नेकपा एमाले 48 में जाकर नेकपा एमाले में आबद्ध भेलिए। गृह राज्य मंत्री समेत अपने बन चुकल छे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री समेत 2086 साल में अपने बनी नेकपा एमाले जीतल रही है सरलाही से। ओना दू बेर ओइ जब पराजय के सामना करऽ पड़ल अहाँ ने अहाँ के, तकर बाद जीतबो के लिए गृह राज्य मंत्री सेहो बनलिए। तो बेसी उत्तरदायित्व के जखन बात होइ छै, कैलाकि सबसे बेसी अहाँ अपन समय व्यतीत सरलाही में केने छी। नहीं वो ठीक है, लेकिन सरलाही के अवस्था कुछ सुधार में है ना। जना हम जीतली वहाँ बहुत विकास निर्माण के काम कैली और विकास निर्माण के मात्र काम नहीं रहे, संविधान सभा के चुनाव रहे वो है ना, जनता के संवैधानिक अधिकार दिवावे के बात रहे, संविधान निर्माण करे के बात रहे। तो ए लेल ओहि में हमर अड़ान मतलब से तो देश देखल के कि हम जे अड़ान लेली संविधान के पक्ष में आ वही मुद्दा के लेल हमरा जे है से मधेश के मुद्दा के लेल, नेपाल के उत्पीड़ित जनता के मुद्दा के लेल एमाले के परित्याग करे के पड़ले तो एमाले के परित्याग कैली, मंत्री पद के परित्याग करे के पड़ले तो हम मंत्री पदों के परित्याग कैली। मतलब गृह राज्य मंत्री पद से वो सरकार 23 महीना चलल रहा है, लेकिन हम 6 महीना में राजीनामा करके बाहर निकल गए है ना। यहाँ के अरुण सिंहानिया के हत्या भी वही समय में भेल रहे जनकपुरे के है ना। तो ये सब हत्या हिंसा जे बढ़ते जाते रहे, ये सब के कारण भी मतलब कि कहे कि हम कुछ काम करे के वातावरण नहीं रहे वहाँ। तो वही समय जब कि तो अधिकार दियो और तो हमरा ये पद नहीं चाहिए कह के हम जब कामे नहीं कर सकबे तो हमरा ये पद नहीं चाहिए कह के हम खास करके मधेश के 6 गो सीडीओ जे मधेश आंदोलन के बाद भेल रहे तो वो माधव जी के सरकार के पाला में वो 6 गो सीडीओ के फिर वापस कर दिल गए रहे अपने अपने ठाव में है ना। तो ये जे मधेश के विरुद्ध के गतिविधि चल रही, संविधान सभा में भी मतलब कि कहे कि मधेसी जनता के, यहाँ के दलित के, यहाँ के आदिवासी जनजाति के, यहाँ के पिछड़ा वर्ग के लोग के, निषाद समुदाय के लोग के है ना, मधेसी समुदाय के लोग के सब के जन अधिकार से वंचित रखे के बाद या पूर्ण अधिकार संविधान में न देवे के बाद भेले तो एमाले भी परित्याग के लिए मंत्री पद ही परित्याग करके हम बाहर निकल रही। तो ए लेल हमरा लेल दुनू एमाले छोड़ के अहाँ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी जी नेपाल पहले एमाले छोड़ के अहाँ गेलिए संघीय समाजवादी पार्टी अशोक राय जी संगे संगे आबद्ध रहिए ने पार्टी एक स्थापना के लिए अहाँ जी जी आ तै के बाद फिर ओहो पार्टी छोड़ के एकटा कहली कि अलगे सोलो एकटा पार्टी अहाँ गठन के लिए नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी जी। तब एमाले केला छोड़ पड़ल एकटा उ बात, आ दोसर बात संघीय समाजवादी पार्टी अशोक राय के पार्टी छले उ केला छोड़ दिलिए आ फिर अपने एकटा पार्टी के निर्माण केला के लिए। हाँ ये तनका राजनीति में अगरचे ईमानदारिता, राजनीति में जे है से मुद्दा के प्रति समर्पण है ना, अगर अहाँ के चले एमाले में से अहाँ के बढ़िया पकड़ रहे अहाँ के गृह राज्य मंत्री तक बना देन रहे ना नेकपा एमाले। बिल्कुल 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 एमाले हमरा लेल जे है से वास्तव में कहबे जति बेरा संसद के पुनर्स्थापना भेले आंदोलन पश्चात है ना, तो 62-63 के आंदोलन पश्चात संसद के पुनर्स्थापना भेले तो वही में एमाले के नज़र में 10 मध्य हम रही देश में है ना, 10 आदमी के मनोनयन एमाले से भेल रहे है ना। तो हम अंतरिम व्यवस्थापिका में भी रही, संसद पुनर्स्थापना में भी, ओकरा बाद में चुनावो जीत के अली, ओकरा बाद में गृह राज्य मंत्री भी बनली। तो एमाले मतलब हमरा वहाँ कोनो मतलब कोनो समस्या रही से बात नहीं है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन मेन चीज़ जोन मुद्दा के लेके हम सब कम्युनिस्ट पार्टी में लागल रहे, जोन मुद्दा के कि भाई मार्क्सवाद लेनिनवाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है इहे नेपाल में जो है से जातीय उत्पीड़न, क्षेत्रीय उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न, चाहे मानव द्वारा मानव के ऊपर जोन भी किस्म से उत्पीड़न हो रहा है ना, ओकर हल जो है से कम्युनिस्ट पार्टी से ये हमारा सबके विचारधारा रहे, ये सब चाहना रहे। तो यही सोच के हम सब कम्युनिस्ट पार्टी में लागल रहे। लेकिन जब संविधान में अधिकार सुरक्षित करावे के बात अले, जब उत्पीड़ित जनता के अधिकार देवे के बात अले, तो उती बेरा जे है से एमाले के भीतर के जे है से बाहुनवाद जे है से
मतलब कि कहै छै कि खस ब्राह्मणवाद मार्क्सवाद पर हावी हो गेलै, लेनिनवाद पर उ हावी हो गेलै, है ना। अब फिर से जनता के उ जे अधिकार मिले के चाही, एगो अधिकार संपन्न संहिता मिले के चाही, पहचान सहित के संहिता के मूल मुद्दा रहे, है ना, जेकरा कारण से हमारे सबके पार्टी छोड़े के पड़ले एमाले। तो ई अधिकार देवे के पक्ष में एमाले जोन बात पहले करे भाषण में देवे के टाइम वैसे पछा हटले, है ना। फिर भी एमाले ये देश में एकल जातीय राज्य के पक्ष में खड़ा भेले, सांप्रदायिक राज्य के पक्ष में खड़ा भेले। त्यही भएर अहाँ सोचली कि नहीं पार्टी अलग एउटा गठन कैल। तब हम सब उती बेरा अशोक राय के नेतृत्व में हम सब वहाँ एमाले में विद्रोह के लिए एमाले परित्याग के पहले 9 बुधे मांग रखली हम सब कि 9 बुधे मांग एमाले के भीतर में छे, अगर मांग पूरा होते तब हम जब एमाले में रहब, अब मांग पूरा नहीं होते तो एमाले में रहे की स्थिति नहीं होते। तो एमाले को जवाब लिखित रूप से दिल के हमारे सबके कि अहाँ सबकी मांग पूरा कैल नहीं जा सके, है ना। ओकरा बाद हम सब एमाले परित्याग कैली सामूहिक रूप में, है ना, राष्ट्रीय सभागिरी में कार्यक्रम करके एमाले मतलब कि कहै कि लगभग बहुत केंद्रीय नेता सब अशोक राय रहे, हम रहलिए, ओकरा बाद में बहुत लीडर सब खास करके वो तो नहीं रह सकले, तकर बाद अलग एउटा पार्टी के स्थापना। हाँ, तो पहले परित्याग कैली और ओकरा बाद जे है अपन पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल अशोक राय जी के नेतृत्व में अध्यक्ष अशोक जी रहते न, हम सब उपाध्यक्ष रह के वो पार्टी बनैली। ओकरा बाद वो पार्टी जे है उपेंद्र यादव जी के साथ में एकताबद्ध भेले। तो जे बीमारी मतलब एमाले के भीतर में रहे, एमाले के भीतर में भी हम सब जातिवाद के विरुद्ध में, है ना, हम सब कोनो एकल जातीय पार्टी नहीं होके चाहिए, एकल जातीय राज्य नहीं होके चाहिए कह के जोन चीज के विरुद्ध में हम सब संघर्ष एमाले के भीतर में कर रही, उहे चीज फिर वही समय के मतलब उपेंद्र जी के नेतृत्व के पार्टी में नजर रहे, है ना। ओकरा विरुद्ध में हम सब वहाँ संघर्ष के लिए बात रख ली अपन, लेकिन दूसरों बैठक के में भी वही बात के संबोधन न होए के कारण से उपेंद्र जी के एगो अपन नेचर से वो वन मैन डिसीजन करके चलना चाहिए छत, है ना। उनका में सामूहिक निर्णय करके आगे बढ़े के, सामूहिक नेतृत्व के विकास करे के वो बात उनकर सोचना चाहिए। उनकर एकल नेतृत्व और वन मैन डिसीजन, है ना, मतलब करके आगे बढ़े के जो प्रवृत्ति है, यही कारण से उनका साथ में कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व सब ज़्यादा दिन टिके के स्थिति नहीं हुई, अलग भग। हाँ, तो हम सब अलग भेली और अपन पार्टी खोल लिए संघीय समाजवादी नेपाल संघीय समाज। अब अपने महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवारी देने छे। महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के जो बात कल जाए तो अखन बड़का बड़का दल सब के उम्मीदवार सब खड़ा भेल छे। अहाँ के पार्टी के बात कल जाए तो नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी पिछला समय में प्रदेश में किछ अपन अस्तित्व देखौने छे, कैलाकि प्रदेश में 2 कार्यकाल से एज प्रदेश सांसद विमला अंसारी जे प्रदेश सांसद भ रहल छे समानुपाती के दिश से 2 कार्यकाल से। पहले सावित्री देवी शाह, हाँ, अभी विमला अंसारी, पहले सावित्री अखन विमला अंसारी नहीं, जैसे 2 कार्यकाल से अपने सब एज अपन स्थान एकटा सीट जी के ओते भाग अहाँ लड़ रहल छिए नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी से। तो एकटा बात कल जाए तो एकटा छोट पार्टी कहल जा सके, नहीं सामान्य परिभाषा में एकटा छोट पार्टी एकरा कहल जा सके। बड़का बड़का पार्टी के नेता सब लड़ल छे, ओतऽ दिग्गज सब लड़ल छे, ओहू में एहि बेर तो एकटा माहौले एकटा परिवर्तनकारी पार्टी के सेहो अलग एकटा माहौल चल रहल छे। नहीं एहन अवस्था में अहाँ के ओतु के जनता कैला मत देते? जी बहुत बढ़िया प्रश्न कैली है। जनता के की है कि पार्टी सब तो बड़ा बड़ा पार्टी सब देश चलल के लगभग हमारा बुझाइए कि प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के बाद में राणा त्रिभुवन के लगातार महंत ठाकुर जी थे उम्मीदवारी नहीं देने छे वो जी, तो लगातार जो है से यहाँ पर बड़ा पार्टी सब देश चले रहे 70-80 वर्ष होए लगल। तो वही पार्टी सबसे अब जनता वर्तमान राजनीतिक दल सबके विकल्प चाह रहा है ना। नेपाली जनता जो है से अब कांग्रेस के, एमाले के, माओवादी के, ये कथित मधेशवादी सबके, है ना, एकरा सबके विकल्प में राजनीतिक शक्ति खोज रहा है। तो ऐसा अवस्था में निश्चित रूप से जनता एगो नया राजनीतिक शक्ति के चुनते, नया मतलब नेतृत्व के चुनते कह के विश्वास के साथ सेहो विश्वास है। दूसर तरफ नया के नाम में भी कुछ दल सब आयल है
जो विचार विहीन है, सिद्धांत विहीन है, कोनो एजेंडा नहीं है ना, एगो व्यक्ति हाईलाइट होकर पार्टी सिंगो नेपाल के चलावे लगी चाह रहा है। अपने रासोपा के कह रहल छी मतलब हाँ कोनो पार्टी के बात हम कर रहा छी जेकर कल के कोनो मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना। और नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में, लोकतांत्रिक आंदोलन में, मधेसी जनता के मुक्ति के आंदोलन में है ना, गणतांत्रिक आंदोलन में, संविधान निर्माण में कोनो भूमिके नहीं है ना। अभी भी नहीं तो वो फेस तो एक समाप्त हो गए ना। अब अहाँ कहबै कि रासोपा जन आंदोलन में की भूमिका निर्वाह केलकै, रासोपा मधेश आंदोलन में की भूमिका निर्वाह केलकै, नहीं तो ये प्रश्न गलत है ना। कैलाकि वो रासोपा के गठने अहाँ के 3 साल पहले भेलै, 4 साल पहले भेलै, तो ओकरा अहाँ ई कहबै कि वही में केला अहाँ भूमिका निर्वाह के लिए, ये तो प्रश्न गलत भेलै। यही बता क्लियर करै छी। सबसे पहले क्या वो अपन जहिया गठन भेलै रासोपा, जकरा अहाँ परिवर्तनकारी बात कहलिए, परिवर्तनकारी शक्ति या वैकल्पिक, तो तै के बाद के जे अवस्था है वही के लेल ने अपन दायित्व वहन करते, वही के बाद ने अपन योगदान देते। जी हम अपने के बात क्लियर कर ई जे शक्ति है रासपा पार्टी के गठन के प्रक्रिया पहले तो ही सब कहलन कि स्वतंत्र है ना। अब स्वतंत्र पार्टियों हो गए है ना, पहले स्वतंत्र उम्मीदवार होते रहे, पार्टी स्वतंत्र, अब पार्टी स्वतंत्र से है ना। तो ये अपने आप में नामे विवादास्पद है कि जब पार्टी होते तो स्वतंत्र नहीं होते, और जब स्वतंत्र होते तो पार्टी नहीं होते है कि नहीं। तो ये नामे इसका शुरुआत कहाँ से भेल है, मतलब कन्फ्यूजन से। ये पार्टी के जन्म में कन्फ्यूजन से है ना। ये सबके विचार पहले की बुझायल होते कि हम सब व्यक्तिये देश चलबे, स्वतंत्र खड़ा होकर देश चलबे है ना। एगो नया राजनीतिक दल नहीं चाहिए, अब व्यक्ति चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल बनावे के पड़ले, तब बनावे के पड़ले तो स्वतंत्र पार्टी। कौन चीज से स्वतंत्र, कथी से स्वतंत्र? जब वो पार्टी ही तो स्वतंत्र केना भेले, आ जब वो स्वतंत्र है तो पार्टी माने में कि भेदभाव नहीं करबे, सबके समान हिसाब से लऽ जेबै। अखन अहाँ एकटा नगरपालिका में काम करबऽ जेबै तो ओतऽ के मेयर पूछे छै या पता लगबै छै पहले ई आदमी हमरा वोट देने छलै कि नहीं देने छलै, हमर पार्टी के छै कि नहीं छै, आ तब ओकर काम कऽ दै छै। तो ठीक है, वैसन स्वतंत्र मतलब लिखे के नहीं पड़ता, स्वतंत्र नहीं भेलै। हाँ, वैसन स्वतंत्र लिखे के नहीं पड़ते, पार्टी की अवधारणा लिखे के पड़ता। मेन तो भाले नाम में नहीं जाओ, मेन बात भेलै कि ओकर काम में जाए। जी काम में पार्टी की अवधारणा लिखे के पड़ते। नाम तो अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइ छै, नाम जे है संघीय समाजवादी पार्टी होइ छै, लेकिन ओइमे लिखल रहे छै कि ई जे राज्य सत्ता के संचालन करते, विचारधारा लेके जे अतै, वही विचारधारा के आधार में जे सरकार बनते वो संपूर्ण नेपाली जनता के होते और केकरो पक्षपात नहीं करते। और वो मतलब जो संवैधानिक जितना अंग सब है वही में कोनो किस्म के हस्तक्षेप नहीं करते, सबके अपन अपन भूमिका स्वतंत्र ढंग से निर्वाह करे। कथि कहै छी अहाँ, रासोपा परिवर्तनकारी पार्टी नहीं छै, अहाँ छी परिवर्तनकारी पार्टी, वैकल्पिक पार्टी अहाँ छी से कह रहल छियै, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी। निश्चित रूप से नेपाल संघीय हम उहे बात पा रहल छी कि नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी और ओकरा बाद में ए पार्टी में जुड़ल 3 पार्टी और है ना, जे तीनों पार्टी मिला के संघीय गणतांत्रिक गठबंधन के निर्माण कर गठबंधन से वहां से बनौने जी जी संघीय गणतांत्रिक गठबंधन है, जो नेपाल के उत्पीड़ित जनता के वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व करे छे, ओकर राजनीतिक शक्ति है ना। तो ए लेल अब जे है से एक तरफ हमरा सबके पक्ष में पुराना दल सब है, एक तरफ जो है से नया के नाम में खुलल ऐसा पार्टी है कि जोन पार्टी इससे पहले के निर्वाचन में अपन उम्मीदवार भी प्रदेश सभा में 7 प्रदेश में कहीं खड़ा न कर रहे। कथी लगेगी कि संघीयता के वो नहीं मानते रहे, वो व्यवहार में संघीयता के विरोध कर रहे कि संघीयता हमारा सबके देश में नहीं चाहिए है ना। तो वो पार्टी लेकिन एहि बेर तो सशक्त रूप में कह रहा कि संघीयता के हम सब माने छी। हाँ माने छे, तो दस्तावेज में ओकर सबके उल्लेख आवे के चाहिए कि जे अभी के संघीयता है ऐसे थप हुनकर कथी होते, जरा सब कह रहा कि नया चीज हम लायब, नया कथी लायब अहाँ तनका जनता के बता दियो। अपने अभी छे समावेशी लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था है, अहाँ नया कथी लायब, अभी संघीयता है अहाँ नया कथी लायब, अभी जैसे ये देश में गणतंत्र है तो अहाँ नया कथी लेके आयब, धर्मनिरपेक्षता है तो अहाँ नया कथी लेके आयब है ना। नया की है अहाँ के पास में, तनका जनता के प्रश्न पारू अपने नया की है ना। मतलब ऐसे उत्कृष्ट कोनो व्यवस्था है तो बताओ, अपने अपना घोषणा पत्र में जारी करो चीज के कि एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ समाजवाद है, एक तरफ हम सब समावेशी रासोपा से कही रहल छै समाजवाद के बात सब नहीं करू, हमर काम छै अगर कोई केकरो पैसा नहीं छै तो पढ़ पावे, केकरो पैसा नहीं छै तो इलाज करा पावे नहीं,
मतलब हरेक किसिम के सुविधा जनता के मिले, ओहन किसिम के समाजवाद हम सब खोज रहल छी। हमरा सब कोनो सैद्धांतिक बात नहीं करू, हमरा सब ल जनता के हित के बात करू, जनता के सहूलियत के बात करू, एहि जगह विकास के बात करू, समृद्धि के बात करू, उ छे हमर एजेंडा। हुनकर सबके भाषण सुनला पर तो वह चीज अबै छै जी। तो अब नेपाली ओहिसँ अलग तऽ अहाँ नहीं भऽ सकै छी ने, नहीं, ओहिके विरोध तऽ अहाँ नहीं कऽ सकै छी ने। जी जी ठीक है, लेकिन बिना राजनीतिक व्यवस्था के, बिना सिद्धांत के, बिना विचारधारा के ई परिवर्तन संभव है? एक जना व्यक्ति के परिवर्तन करे से, एगो व्यक्ति आके प्रधानमंत्री बनते में परिवर्तन संभव अहाँ के है? केला मत देते अहाँ के हम रासोपा से की पृथक से की बढ़िया छै से अहाँ के मत देते। आ पुरनका पार्टी सब तो छैहे। जी। हम यहाँ पर की कहला चली, पुराना पार्टी के अगर जनता विकल्प चाह रहा है तो जनता के उत्तम विकल्प चुने के पड़ते है ना। नेपाल में मतलब दल सबके गलती के, दल सबके फेलियर के, व्यवस्था के फेलियर के तरफ ले जाए छै लोग कि व्यवस्था फेलियर हो गए, जबकि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व फेलियर हो सके छै, दल फेलियर हो सके छै। भारत में आ देखी छै, कभी बीजेपी खराब काम करे छै तो कांग्रेस के लबे छै, कांग्रेस खराब काम करे छै फिर बीजेपी के लबे छै, है ना। वो खराब करा बीपी सिंह के लेके अबे छै, लेकिन वहाँ के जनता ये नहीं कहे छै कि लोकतंत्र खराब है अब अंग्रेज सबके ले आओ। नहीं तो दू कार्यकाल तो अहू के पार्टी के बात करबे तो नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी जी मध्य प्रदेश में दू कार्यकाल अपन एकटा सीट तक कायम रखने छे। ओहि के बाहेक जे कहबै खूब उथल पुथल कऽ देलिए, तेहन कुछ ओहन वातावरण तो नहीं बनल छे नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के, तब अत के जनता कैला विश्वास करते? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सबके विश्वास करके आधार की छे कि सबसे पहले कि हम सब विभिन्न किस्म के साधन स्रोत के अभाव, है ना, विभिन्न किस्म के अभाव के बावजूद भी पार्टी के क्रमिक रूप में लेके चल रहा छी और ईमानदार शक्ति के देश भर में जोड़ रहा छी, है ना। तो ये लेल ईमानदारी पर चले वाला रास्ता कुछ धीरे धीरे चले से कुछ कठिन हो। अब पार्टी निर्माण के प्रक्रिया कोई 2-4 दिन के प्रक्रिया ना है। कांग्रेसो एमाले के यहाँ तक ले पहुँचे में 70-80 वर्ष लागल पार्टी बने में, है ना। तो ये लेल और पार्टी कोई छोट और बड़ नहीं हो। कल तक ले जो पार्टी नेपाल में जमा 2 सीट जीत रही कम्युनिस्ट पार्टी से आई सत्ता में 2/3 की स्थिति में पहुँचल है। भारत में जो बीजेपी 2 सीट में अटकल रहे वो आई सरकार में पहुँच के मतलब एगो इस कर रहा है। तो पार्टी के इतिहास सब की देखाबे छै कि कोनो पार्टी कभी बड़का हो जाए कभी छोटका हो जाए, है ना। तो एहि लेल ई एगो प्रक्रिया छै पार्टी निर्माण के। अब रह गेलै कि नेपाली जनता के अभी एकटा गंभीर प्रश्न आयल छै सामने। ई निर्वाचन नेपाली जनता के चाहना से आयल निर्वाचन नहीं है। ई निर्वाचन नेपाली जनता पर लादल गेल निर्वाचन है ना। और ये विशेष निर्वाचन है। यही निर्वाचन के परिणाम कोनो 5 साल के लिए नहीं आवे वाला है। ये निर्वाचन ऐसा है कि एकर नेपाल के राजनीति में एकर प्रभाव 100-150 वर्ष के अवधि तक ले पड़े वाला है। राजनीतिक दिशा तय करते है निर्वाचन कि ये देश अब के नहीं जाते, है ना। खास करके अभी के निर्वाचन जो है कि एका तरफ जो है कि नेपाली जनता जो एगो संविधान के निर्माण कैले और नेपाल के उत्पीड़ित जनता कह रहा है कि यही संविधान में अभी बहुत चीज हमारा सबके बाकी है, तो इनमें संशोधन कर या पुनर्लेखन कर, है ना। नेपाली जनता के उच्चाहना है, नेपाली जनता के मांग है कि बहुत बात पूरा नहीं भेले, जेना की कहे कि संघीयता अधिकार संपन्न नहीं है ना। जेना मधेसी जनता के सेना में सामूहिक प्रवेश के बात नहीं है। जेना एक मधेश के एक प्रदेश के बात के खत्म कर दिल गेल छै आ मधेश के 8 जिला में सीमित कर दिल गेल छै। केकरा कारण से? मधेश के कथित असक्षम अयोग्य बेईमान नेतृत्व के कारण से, है ना। सत्ता समर्पणवादी और मुद्दा विसर्जनवादी नेतृत्व के कारण से आई मधेश के 22 जिला, आई मधेश 8 जिला में सीमित हो गए। तो ये सब बात के संविधान में एड्रेस करे के है। मधेश के उत्पीड़ित जनता, यहाँ के नेपाल के नेपाल के आदिवासी जनजाति के सवाल सब बाकी है, पहचान के मुद्दा बाकी है। यहाँ के मतलब ये दलित सब के मतलब बाकी है, अधिकार के बात बाकी है। मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकार के बात बाकी है। यहाँ के मतलब निषाद समुदाय जगह कहे 39 जाति के समुदाय है जरा संविधान में मतलब एगो पहचान तक न दिल गया है, हुनकर मुद्दा सबके बाकी है। तो संविधान के पूर्णता देवे के सवाल आई के मुद्दा है, यही निर्वाचन के मुद्दा है। हमारे पार्टी यही मुद्दा के निर्वाचन में लेके जा रहा है ना। जी 69 के क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवारी अपने देने छे, तो ओत के जनता ल मतदाता ल पहुँचे छी तो की सब आश्वासन दै छै? 2टा बात है। एकटा हमर सबके पार्टी जो है ई प्रतिनिधि सभा के चुनाव है। ई कोनो मेयर के चुनाव नहीं है कि जे मतलब नाला कितना बनबे यहाँ, है कि नहीं। अब अहाँ जे है से विकास निर्माण के काम की करबे, सांसद के चुनाव है, संविधान निर्माण के बात है,
है ना। अगर सही आदमी सब चुनाव जीत के जतै, अग्रगामी शक्ति चुनाव जीत के जतै, मधेसी जनता के मित्र शक्ति चुनाव जीत के जतै, तो संविधान मधेश के पक्ष में, नेपाल के उत्पीड़ित जनता के पक्ष में एगो अग्रगामी संविधान के निर्माण होते। आ गलत तत्व सब जेकर आगे नाथ न पीछे पगहा है ना, जे व्यक्ति सब कभी भी मधेश के नाम अपना जीवन में नहीं ललके, जो अपना आप के मधेसी भी नहीं कहलकै कभी भी। अगर से हम कहै छी बालेन जी के बात कर रहल छी कि बालेन जी नगर पालिका के मतलब की कहै छी कि मेयर पद से राजीनामा करे से पहले, निर्वाचन के घोषणा होए से पहले कभी भी अपने आप के मधेसी कहले छल? कभी भी उनका मुंह से मधेसी जनता के पीड़ा निकललै? कहियो उनका बारे में संहिता के बारे में कोनो अवधारणा अलै? नेपाल के गणतंत्र के विषय में कोनो बात वो बोलले छत कभी, है ना? जोन आदमी कभी भी निर्वाचन से पहले नहीं बोलले है, आइ उ कह रहले कि हम मधेश के छौरा छी। इससे पहले कहाँ बोले के आवश्यकता नहीं छले ने, कथलै न रहले? मधेसी जनता के सुनो ना, मधेसी जनता के ऊपर दमन भेले, मधेसी जनता के ऊपर अन्याय भेले, अहाँ के कार्यकाल में भेले और अहाँ के जगह में भेले। लाखों मधेसी के काठमांडू से विस्थापित होके पड़ले, और वो अहाँ कैली, अहाँ के कारण से भेले। अहाँ मधेसी नहीं रहले, वहाँ जूता सिए वाला मधेसी नहीं रहले, फल फूल बेचे वाला मधेसी नहीं रहले, वही पीड़ा न आले, मधेसी के याद नहीं आले अहाँ के? वो तो काठमांडू के सौंदर्यीकरण करवा, सौंदर्यीकरण करे के चक्कर में, अहाँ स्कूल बनावे के चक्कर में केकरो घर उजाड़ देबे नहीं, घर के कायम रखते हुए स्कूल बनावे के छै। सौंदर्यीकरण कायम रखे करे के है, लेकिन आदमी के जीविका के छीन के नहीं। ई कहै छलिए, अहाँ ई कहै छियै से बालेन पहले अपना के मधेसी नहीं कहै छलिए, अखन आबि कऽ मधेसी भऽ गेलै। जी, अब चुनाव अलै, चुनाव के घोषणा भेलै, आ हुनका जे है से अपना मतदाता से जो 5 साल हम मेयर बन के अहाँ के सेवा करब काठमांडू के जनता के, उ मतदाता से विश्वासघात करके, है ना, उ मतदाता उनका 5 वर्ष के लिए मेयर बनैले है, लेकिन वही मतदाता से विश्वासघात करके अपना स्वार्थ के लिए अब मेयर से बढ़िया प्रधानमंत्री है उ बने के लिए काठमांडू के बनेली, आप देश के बनेबे नहीं, अपना स्वार्थ के लिए अब यही से बड़का कुर्सी हमरा मिले के संभावना भ गेलै, है ना। तो जनता से जो 5 साल के बाचा कैले कि काठमांडू हम बनाए, उ बाचा के तोड़ के अब अपन स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी ताके। तो ओहन किस्म के आरो तो सब पर लगाओल जा सके ने, स्वार्थ के जखन बात करबे तो जेना अहीं अखन अपन क्षेत्र छोड़ के चले एलिए जनता के सेवा करे के लिए। जनता के सेवा तो अपन क्षेत्र में कह सकै छलिए ने, तो वहाँ के जनता के हम सेवा कैली, हमारा मन भेल के मोहतरी को जनता के सेवा करूँ। यहाँ बहुत नेता रहे, लेकिन मोहतरी के जनता नहीं कहते यहाँ के से अहाँ ओइ ज जीत चुकल छी एक चोटिया, फिर वो तो उ क्षेत्र छोड़ के अहाँ तो चले एलिए। हां, तो अभी जनता तो कहत होते ने, अगर बीच में राजीनामा करके हम निकल जैतिए, जना हमर कार्यकाल 5 साल माननी के देलन जनता, अहाँ के दायित्व बने छले सरलाही में रह के, सरलाही के दुख सुख बुझी, ओतके बरस में हम निकल बुझी, अढ़ाई बरस में हम निकल जेती राजीनामा करके कि हमरा माननीय न रहे के प्रधानमंत्री बने के है, तो हम स्वार्थी हो जेती, है ना। हम तो पूरा कार्यकाल कर देली, जनता के सेवा कर देली। अभियो हम जनता के सरलाही के 2 नंबर क्षेत्र में जाइ छी, तो वहाँ के लोग पहिलका 2 नंबर क्षेत्र में तो आँख में से आंसू बहबै छै कि अहाँ जैसन माननीय न आइ तक ले कोनो अलै, आ भविष्य में भी अतै कि नहीं अतै सेहो मतलब हमरा सबके विश्वास नहीं है ना, ई बात छै। लेकिन हमरा इच्छा भेलै यहाँ के जनता के चाहना अनुसार कि जब एगो ज्यादा बिगड़ल जगह है, ओहि चुनौती के स्वीकार करके हम एकरा आगाड़ी बढ़ावे लागी। खास करके मोहतरी के जनता के सब आंदोलन में, है ना, नेपाल के मधेश आंदोलन में, नेपाली उत्पीड़ित जनता के मुक्ति के आंदोलन में, यहाँ के प्रजातांत्रिक आंदोलन में, गणतांत्रिक आंदोलन में बहुत तगड़ा भूमिका रहे। अब अंतर्देशीय चलल छी अपने के कह पड़े कौन कौन एजेंडा से की से मोहतरी के, अगर अहाँ वैसे जीत के जाइ छियै, मान लू जीत के जाइ छियै, जीत के जाइ छी तो की अहाँ कह देबै, नीति निर्माण के बात भ सकै छै, ओतऽ के लेल कानून निर्माण के बात भ सकै छै, या विकास के बात भ सकै छै, बजट में ओतऽ के योजना सब रखावा के बात भ सकै छै। तो मोहतरी के अपने कतेक बुझलिए ओइ जा आ की हुआ के चाहिए जे एहि जगह ऐसे पहिलका नेतृत्व नहीं केलकै जी, ऐसे पहले महंत ठाकुर तो लगातार 2 बेर जीतल जी चले ने जी। तो अब हम अपने के माध्यम से मोहतरी के जनता के, खास करके 3 नंबर के जनता के और संपूर्ण देश के उत्पीड़ित जनता के हम अपन वचनबद्धता जे है से हम कत लगे चुनाव लड़े अली है, हमार पार्टी चुनाव में जीत के अतै तो हम सब की करबै, है ना, ये बात में तक प्रश्न पार देवे लगे चाहे छी। खास करके नेपाली जनता के चाहना, नेपाल के उत्पीड़ित जनता के चाहना, ये मधेशो पड़े छै, मोहतरियो पड़े छै, 3 नंबर क्षेत्र पड़े छै, समानता के चाहना छै। मुख्य नेपाली जनता के मांग छै समानता के मांग, उत्पीड़ित जनता के मांग छै। उ समानता के मांग अभी अधूरा है ना, संविधान में पूर्णता न प्राप्त कैले है ना। तो उ लड़ाई जब तक ले समाप्त नहीं होती, यहाँ बीच में बोलले रहली है, बीच में कहले रहली है कि उ सब समृद्धि के बात कर रहल छै कि अहाँ के रोजगार देबै, अहाँ के समृद्ध बना देबै,
नेपाल बढ़िया देश स्विट्जरलैंड बन जतै, रातारात परिवर्तन हो जतै, है कि नहीं? व्यक्ति फेरते में ये हो जतै कह के हुनकर सबके बात है। हमर सबके मान्यता उ नहीं छै, है ना? हमर सबके मान्यता फेरते में भयो त्यसै त ओहो सब नै कहि रहल छै जी, उ सब भयो त्यसै त नै कहि रहल छै, लेकिन कडक है धीरे धीरे। हाँ करक है। तो ई बात तो राजनीतिक दल सब कह के 5-5 बेरी प्रधानमंत्री बनल है ना? उ त पहिलका दशक करै कहि जी। तो हिनका पास 10 वर्ष में स्विट्जरलैंड बना देबै, सिंगापुर बना देबै। हिनका पास में भी कोनो अलाउद्दीन के चिराग नहीं छै कि चिराग एक बेरी एना घुमेतन कहतन परिवर्तन हो जा सब चीज, आ सब चीज परिवर्तन भ जाते। वैसन कुछो नहीं छै, है ना? व्यक्ति फेरते में कुछो नहीं होवाला छै देश में, जब तक ले विचारधारा में परिवर्तन नहीं होते, जब तक ले ठोस व्यवस्थापन नहीं होते, व्यवस्था में जो है ओकरा सुदृढ़ीकरण नहीं होते, तब तक ले ई परिवर्तन नहीं होवाला चाहिए। जब तक ले भौतिक पूर्वाधार तैयार नहीं होते, है ना, परिवर्तन नहीं होवाला चाहिए। जब तक ले कल कारखाना के स्थापना यहाँ नहीं होते, परिवर्तन नहीं होवाला चाहिए, है ना? तो ये लेल नेपाली जनता से हमर सबके ये चाहना है कि दूगो चीज अभी मेन चीज है। एकटा राजनीतिक आंदोलन के समाप्ति नहीं भेल छै, जे ई सब कह रहल छथ, नया के नाम में आबे वाला पार्टी सब कह रहल छथ कि राजनीतिक आंदोलन अब समाप्त भ गेलै, अब कथी करे के छै? सुशासन करे के छै, समृद्धि करे के छै, देश के बनावे के छै। अब राजनीतिक मुद्दा सुद्धा समाप्त भ गेलै। हमर सबके मान्यता वैसे नहीं है। हमर सबके पार्टी कहै छै कि अभी भी अधिकार संपन्न मध्य प्रदेश नहीं भेल है, समानता अखन स्थापित नहीं भेल है ना? राजनीतिक आंदोलन के समाप्ति नहीं भेल, संघर्ष जारी छै, संविधान के पूर्णता देवे के छै, आ यही संविधान के अग्रगति देवे के छै, मतलब प्रतिगमन के तरफ नहीं ले जाए के अग्रगति देवे के छै, है ना? तो ये लेल समानता के चाहना जो नेपाली जनता के चाहना छै, मोहतरी के जनता के चाहना छै, वही जनता के चाहना के पूरा करे के लेल हम सब पूरा आठोट के साथ अगाडि बढ़ब संसद में। ठीक है, एकटा ई भेलै समानता के चाहना के मुद्दा, संविधान के संशोधन व पुनर्लेखन करके देश में राजनीतिक संक्रमण काल के अंत करके और राजनीतिक स्थिरता कायम करके तब समृद्धि, तब जाकर के मतलब कि प्रगति तरफ देश अगाडि बढ़ते करके हमर सबके धारणा छै। जब तक ले समानता नहीं होते, शांति नहीं होते, शांति नहीं होते, समृद्धि संभव नहीं छै, है ना? ई बात में प्रश्न कर मतलब नेपाली जनता के बीच में प्रश्न करना चाहिए छै। दोसर बात की छै कि नेपाली जनता के सुशासन के चाहना छै, जोन वर्तमान राजनीतिक दल नहीं देवे सकल, है ना? सुशासन के चाहना, भ्रष्टाचार नियंत्रण, है ना? चारों तरफ ढीला सुस्ती के अंत, है ना? जनता के एगो सम्मान, जनता मालिक छै ने, कर तिरे वाला तो मालिक छै, है ना? कर से जागीर पावे वाला मतलब तलब ले वाला जनता के नौकर छै ना, लेकिन अभी जो नौकर है वो मालिक हो गेल छै, और जो मालिक है वो नौकर के हैसियत में आ गए। तो यही व्यवस्था के परिवर्तन करके, यही अवस्था के परिवर्तन करके यही देश में सुशासन की अनुभूति नेपाली जनता के होबे के चाहिए। यही पक्ष में हम सब अगाडि बढ़ चाहिए। सुशासन होते, राजनीतिक स्थिरता होते, तब समृद्धि तरफ देश अगाडि बढ़ते। ई भेले टोटल एजेंडा जो हम सबके पार्टी ये देश में लागू करना चाहिए। अब मोहतरी के जनता के विशेष रूप से की चाहे, की मतलब देवे प्रतिबद्धता है हमर, तो हम जे है से मोहतरी के क्षेत्र नंबर 3 के जनता के ये बात में आश्वस्त पाड़ना चाहिए कि हम एगो आजमाइल पात्र छी। हमरा सत्ता के लोभ नहीं है, माननीय बनने के मात्र लोभ नहीं है। हम माननीय पद और मंत्री पद जो है से माधव नेपाल जी के मुंह पर फेंक के राजीनामा करके आयल छी। हम 6 महीना में राजीनामा कर दिली नैतिकता के आधार पर कि अगर हम ये देश में शांति सुरक्षा कायम नहीं कर सकबै तो वैसन पद हमारा नहीं चाहिए कह के राजीनामा करके बाहर निकल लोग छी। तो अपने हम पर विश्वास कर सकी छी। ये हम मोहतरी के जनता के मतलब एगो विश्वास मतलब दिला बेला चाहिए छी। वहाँ के जनता के अभाव से स्वास्थ्य से जुड़ल समस्या सब, वहाँ के अस्पताल जो है अभी 15 बेड के छै, ओकरा एगो राष्ट्रीय अस्पताल के रूप में विकास करे के आवश्यकता है। वहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा के कोनो व्यवस्थापन नहीं है, वो व्यवस्थापन करे के हमार प्रतिबद्धता है। तेसर में वहाँ के बाटो घाटो यातायात के पूरा जर्जर अवस्था है ना, ओहू के मतलब की कहे कि राज्य के पूरा ध्यान आकर्षित करके ओइमे मतलब की कहे कि वो व्यवस्थापन करे के आवश्यकता है। तेसर में युवा सबके रोजगार के व्यवस्था नहीं है, देश भर में नहीं है, वहाँ नहीं है ना। लाखों लाख हमारे सबके युवा शक्ति जो है विदेश में पलायन है। तो ऐसा मतलब कि कल कारखाना फैक्ट्री देश में रोजगार के मतलब व्यवस्थापन करके करे के अवस्था है। तेसर बड़का चुनौती है, ऐसे आई से 15 साल पहले हम संसद में बोले रही कि अगर मधेश में नदी के नियंत्रण नहीं कल गए है ना, खोला नियंत्रण नहीं भेले और ओकर कटान और ओकर मतलब जे है पेटी जो भरते जा रहा है, डुबान समस्या है, आ पेटी जे भर रहा है, पेटी भरते जा रहा है, जेकरा कारण से मतलब कटान ज्यादा हो रहा है। अगर एकरा नियंत्रण नहीं कल गए तो पूरा मधेश रेगिस्तान बने के संभावना बढ़ रहा है ना। तो ओकरा लिए की करे के पड़ते, तो सरकार के ठोस योजना होबे के चाहिए। वो सरकार अभी की कर रहा है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ी आबी से बस वो सरकार जो है सरकार के निकाय सब जो है चिउरा चीनी बांट देलक, तिरपाल बांट देलक, प्लास्टिक बांट गेलक, ओकरा बाद एक वर्ष के काम खत्म है ना। तो ऐ सब चीज पर काम करबे। बिल्कुल हमारा सबके प्लानिंग की है कि हम सब चूरे से लेके बॉर्डर तक ले
दोवे तरफ जो है से पक्की तटबंध के व्यवस्था करके और खास करके मोहतरी के मतलब 3 नंबर क्षेत्र के प्रभावित करे वाला बिघी नदी और मतलब रातो नदी से है ना, ये 2 नदी में जो है से हम सब मास्टर प्लान में कर रखवा के है ना, चूरे से लेके बॉर्डर तक जो है से दोनों बगल पक्की जब तक ले हम सब बांध नहीं देवे तब तक इस समस्या के थाई हल नहीं होते है ना। तो ये सब हल करे के लिए अब भ्रष्टाचार जो मोहतरी पूर्ण रूप से एकदम डूबल है भ्रष्टाचार में, तो भ्रष्टाचार से भी मतलब कि किसी की जनता के राहत दिलावे के, मुक्ति दिलावे के अठोट के साथ में है ना हम सब उम्मीदवारी दिले जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अपन टीवी के सारा टीम के हार्दिक धन्यवाद से। दर्शक वृंद ओ छलैथ मोहम्मद रिजवान अंसारी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार। आइ हुनकासँ हुनर एजेंडा की छै, हुनक प्रतिबद्धता सब की छै, एहि सब विषय में बातचीत करै छलिए। बेस त नमस्कार।